वैष्णवी, आप ये क्या करने लगी शुरू? चलिए, सबको गुड गुड मॉर्निंग फिर से। और देखिए, पहली बारिश है। तो जब पहली बारिश होती है तो क्या होता है इसमें, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। जब बारिश का समय आता है, अचानक बारिश आ जाए तो क्या होता है, सारी बातों को इसमें बताया गया है और हम लोग इसको पढ़ेंगे। सभी बच्चे आ गए हैं ना? सफदर हाशमी की ये कविता है, सफदर हाशमी। ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहली बारिश। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। ठीक है। हौदी माने, ये शब्दार्थ भी आपको याद कर लेना है। हौदी पानी का कुंड होता है जिसमें पानी भरा जाता है। गारा क्या होता है? मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया गया मसाला ना, जिससे घर बनाते हैं, वो मसाला होता है। अगला देखिए। तभी अचानक तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबने सबसे पहले शुरू हुई, जब बारिश शुरू होती है तो पहले क्या होता है? सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। न जी दीपिका, फिर बारिश के संग घनघोर आंधी भी आ गई। बारिश भी हुई, आंधी भी आने लगी। तब मंगलू धोबी को देखिए, ये धोबी है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबड़ू दौड़ा भीतर। झबड़ू दौड़कर अंदर को गया। झबड़ू कुत्ता है, ठीक है। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। मल्लिका कुमारी बुक में देखिए बाबू। तो घनघोर माने क्या होता है? बहुत घना। टाट माने मोटा कपड़ा, औंधी माने उलट कर। ठीक है। तो झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। ठीक है। सब बच्चे मैदान में खूब दौड़े भागे, बारिश में मजा लिए, छलांगे लग मारे, और घर कब वापस आए? जब सब खेलते खेलते थक गए। ये सफदर हाशमी की कविता है। ठीक है। तो आप लोग भी इसको याद कर लेंगे, इस कविता को। ठीक है, सभी बच्चे इस कविता को याद कर लेंगे। और इसमें देखिए, यहाँ पे अभ्यास में से, कविता में से है, कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कपड़े कहाँ लटक रहे थे? रस्सी पर। गाय क्या चबा रही थी? तो गाय घास चबा रही थी। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? तो हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। राशन लेने कौन गया था?
राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। ठीक है, ये कविता की पंक्तियां हैं, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा कविता में से देखकर। ठीक है, बातचीत के लिए, बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, खेलते हैं ना, और सामान को घर के अंदर रखते हैं, और जितने भी काम है उसको जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका अनुमान और कल्पना। इसके बाद इसमें आ जाइए भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात। ये है बारिश के संग, नीचे दी गई चीजों में से बारिश से जुड़ी चीजों पर घेरा लगाइए। बारिश से क्या जुड़ी हुई चीजें है? छतरी है, छतरी, ये छतरी पर घेरा लगाइए, छतरी, और रेनकोट, और बादल, बादल, बारिश में बादल होता है ना, और ये कागज की नाव, कागज की नाव भी हम लोग बारिश के समय करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। फिर अगला है, वर्षा में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। हिंदी महीना जो वर्षा ऋतु में आते हैं तो क्या आता है? आषाढ़ सावन भादो, ये लिख लीजिए, आषाढ़ सावन भादो। हिंदी का महीना जिसमें वर्षा होती है तो क्या होगा? आषाढ़ सावन भादो। काव्या सिंह, काव्या सिंह, आषाढ़ सावन भादो हो गया। भाषा की बात में देख लीजिए, भाषा की बात, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखिए। आकाश माने क्या होता है? आसमान। पवन माने हवा। मेघ माने क्या? बादल। गृह का क्या अर्थ होगा? घर। ठीक है, तो इसके समान अर्थ हैं पर्यायवाची। कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। प्रश्न संख्या 2, बारिश की क्या विशेषता है? तो पहली बारिश। ठीक है, और कपड़े की क्या विशेषता है? तो इसको बना लीजिए सूखे, सूखे कपड़े। हवा की क्या विशेषता है? तो हल्की हल्की, हल्की हल्की हवा। बादल की क्या विशेषता है? काले, काले बादल लिख लीजिए। ठीक है, काले बादल लिखिए। भी तीसरा प्रश्न देखिए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी दो वाक्य बनाइए। पीछे पीछे से वाक्य बनाना है जी। जैसे सोहन, सोहन मेरे पीछे पीछे चल रहा है। और ख में क्या लिखेंगे? लोमड़ी हिरन के पीछे पीछे चल रही थी।